तेरे को बोला था ना बाबा लकड़ी खत्म हो गई। लकड़ी नहीं है। ओ चौकीदार, रिक्शा वाले को तो कभी देखा नहीं कोटा में। कौन? बाबा द्वारका मंदिर के लिए लकड़ी नहीं है। तेरे को बोला था ना, मेरे क्यों बोलता है? साईं बाबा को बोल, खुद व्यवस्था करेगा, खुद मंगवाएगा, ला के देगा। अब मेरा कहीं मत बोलना। जब भी कोई व्यवस्था का जरूरत पड़े साईं आश्रम में तो साईं बाबा को जाके स्वयं बोलना, बाबा सब करेंगे। ठीक है बाबा, सब करेंगे बाबा, सब करेंगे। इस तरह वो भूला चौकीदार मालिक की बात सुनकर साईं बाबा के पास पहुंच गया और हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करने लगा। हे साईं बाबा, मालिक ने कहा है कि मंदिर में कुछ भी सामान घटे तो आपके पास आके बताऊं। इस तरह बाबा से कहते हुए अरदास करने लगा। बाबा, द्वारका माई की धुनी के लिए लकड़ी नहीं है। बाबा कृपा करो और लकड़ी की व्यवस्था करो, क्योंकि ये धाम बहुत ही ग्रामीण इलाके में बसा हुआ है और बाबा यहाँ भक्तों की जनसंख्या बहुत कम है। आप ही कुछ कर सकते हैं। इस तरह अरदास करने के बाद वह बाबा की समाधि मंदिर में चढ़कर साफ सफाई करने में लग गया और बाबा की समाधि मंदिर में सफाई करने लगा। उसके बाद वह हर दिन की भांति साफ सफाई करने के बाद बाबा की द्वारका माई के लिए आगे बढ़ने के लिए निकल पड़ा। चूँकि समाधि मंदिर के बगल में ही बाबा की वह द्वारका माई है जहां 1972 से बाबा की अखंड धुनी चल रही है। प्रताप चौकीदार मंदिर में विगत 10 सालों से काम कर रहा है। 1972 से स्थापित है ये साईं का दरबार। द्वारका माई में पहुंचने के बाद फिर जो प्रताप ने कहा, आप स्वयं देखें। बाबा लकड़ी खत्म हो गई है। आज मालिक को बताना पड़ेगा, बाबा लकड़ी खत्म हो गया है। आज सीधे चलो देखता हूँ तुम लोग खोजूं। लकड़ी तो यहाँ भी नहीं है बाबा, कैसे किया जाए? लकड़ी नहीं है यहाँ, तो मालिक को बताऊंगा नहीं मिल रहा है लकड़ी। यहाँ भी नहीं है लकड़ी। मैं मालिक को खबर भिजवा देता हूँ गुड़िया के हाथ, मंदिर में लकड़ी नहीं है। चलो प्रताप जो चौकीदार है ने खबर भिजवाई है, बाबा को बता देती हूँ। बाबा प्रताप भैया ने ना खबर भिजवाई है, द्वारका माई में अखंड धुनी के लिए लकड़ी नहीं है। हाँ, मेरे को पता है द्वारका माई में धुनी के लिए लकड़ी नहीं है। मैंने द्वारका माई में बाबा को बोल दिया हूँ कि बाबा लकड़ी नहीं है, लकड़ी की व्यवस्था कहीं न कहीं से करवाइए बाबा। मेरे पास तो 1 रुपया आज की तारीख में नहीं है। ठीक है बाबा, मैं प्रताप भैया को बता दूंगी। ठीक है बेटा, जाओ। 5 अक्टूबर 2022 सुबह 5 बजे बाबा के मंदिर के गेट के सामने एक रिक्शा वाला लकड़ी लिए आ रहा था और मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए जा रहा था। उसके बाद जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। पूरा वीडियो जरूर देखिए साईं का चमत्कार। गेट बंद है, ये आ गया लग रहा है। चौकीदार झाड़ू लगा रहा है लगता है। इतना सुबेरे कौन आ गया भैया? आवाज देता हूँ। ओ चौकीदार, क्या हो गया भैया? ओ चौकीदार, क्या काम है तुमको भैया? क्या हो गया तुमको? तुम्हारा सेठ सामान भेजा है, आप। आता हूँ भैया, आता हूँ। गेट खोलो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। भेजा भैया तुमको? सेठ भेजा है भैया। लकड़ी बढ़ाओ। इस तरह वो रिक्शा वाला रिक्शे में लकड़ी लिए जल्दी बाबा के मंदिर की ओर बढ़ा जा रहा था और देखकर हम भी हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है। द्वारका माई के सामने रिक्शा खड़ा करके बाबा की जमीन को छूने लगा, पांव पड़ने लगा और फिर अपने रिक्शा को लेकर जहां पर बाबा की द्वारका माई है वहां पर ले जाकर लकड़ियों को खाली करने लगा।
रिक्शा वाले को तो कभी देखा नहीं, कोटा में नया नया आया कैसे? लगता है बाहर से आया है। चलो मैं इससे पूछता हूँ। आखिर सुबह सुबह ये साईं मंदिर में लकड़ी कहाँ से ले आया? चलो चलते हैं। ओ रिक्शा वाले, मेरा काम कर दोगे क्या? आप बताओ। लाना है। गेहूँ का बोरी लाना है। मैं तो नहीं ला पाऊंगा, काम यहीं तक था। चलो मैं चलता हूँ। तुम हो कहाँ से? लो मैं यहीं से हूँ, कहीं से चलता हूँ। उस बुजुर्ग को भी समझ में आ गया था कि ये मंद मंद मुस्कुराते हुए जाने वाला कोई और नहीं मेरा साईं था, जो रिक्शे वाले के रूप में पहुंचकर मंदिर के लिए लकड़ी लेके आया। और फिर अचानक वह बाहर की ओर गेट के बढ़ चला। उसके बाद अगले दिन जो हुआ वह सभी देखकर हैरान हो गए। लकड़ी आ गया है। कहाँ पे लकड़ी आ गया है? रिक्शा वाले लाए बाबा। कौन भेजा है? आप ही तो भेजे हो बाबा। मैंने तो कोई लकड़ी नहीं भेजा। आप ही तो भेजे हो बाबा लकड़ी। सुबह रिक्शा वाले आया 8 बजे। कौन रिक्शा वाला है? चल मुझे बता। बाबा का रूप सा है रिक्शा वाला बाबा, लंबा लंबा बाल। साहब, मैंने तुझको परसों समाधि मंदिर में बोला था ना, क्या बोला था? देखा साईं बाबा का चमत्कार। साईं बाबा कैसे रिक्शा में साईं बन के लकड़ी लाके अपने धाम में लाके छोड़ के चल दिए हैं। भविष्य में कोई भी बात करना तो साईं बाबा को बोलना, तो सब चमत्कार दिखाएंगे और उनकी धुनी सदैव अखंड जलती रहेगी। भक्तों, आपके जीवन पर कोई भी परेशानी, संकट, दुख, विपदा पड़े, आप श्रद्धा, सबरी, विश्वास के साथ साईं बाबा में अपनी अर्जी लगाइए, अपनी बात को बताइए। साईं बाबा महासमाधि छोड़ के आएंगे और आपकी बिगड़ी बना देंगे। आपने देखा चमत्कार, साईं बाबा एक रिक्शा में साईं बाबा बन के अपने धाम के लिए स्वयं लकड़ी ला के दिए थे। ये सत्य घटना नवरात्रि के समय 2022 में यह घटना इसी धाम में हुआ था। मेरे भक्तों, आपके ऊपर कोई विपदा, संकट, कष्ट आए तो आप अपनी अर्जी बाबा को लगाइए, ताकि बाबा जैसे रिक्शा में सब साईं बन के आए थे, वैसे कई रूप में आपके पास आके आपकी बिगड़ी बना देंगे। सुबह 5-6 बजे के बीच में मैं मंदिर पूजा करने के लिए आया था। उस समय एक लकड़ी वाला, दाढ़ी वाला आया और उससे मैं पूछा कि लकड़ी कहाँ से लाए हो और कौन हो? तो उसने बताया, मुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ और कौन हूँ। मेरा काम था लकड़ी देना, मैं दे के चला गया। फिर मैं सोच रहा था ये रिक्शा वाला आया कहाँ से सवेरे सवेरे। मुझे मालिक ने बताया कि साईं मंदिर में, द्वारका माई मंदिर में लकड़ी जलाने के लिए नहीं है, तो सवेरे सवेरे एक रिक्शा वाला लकड़ी लेके आया। वो साक्षात साईं है। जब मैं बाहर में और लोगों से पूछा कि रिक्शा वाला कहाँ गया, सबने कहा नहीं कौन था वो, पहले कभी देखा नहीं। हो न हो ये साईं का चमत्कार है। साईं का चमत्कार बहुत ही अपार है। ये घटना साईं बाबा सेवा आश्रम में घटी। साईं बाबा का यह चमत्कार अच्छा लगा। आप सभी धाम पर। तो भक्तों, ये था साईं बाबा का अनोखा चमत्कार। कैसा लगा आप सभी को? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि शिरडी वाले साईंनाथ की महिमा ही अपरंपार है और इनके चमत्कारों को शब्दों में क्या बखान करना, और शब्द ही नहीं है इसके लिए। तो अगर आप भी साईं बाबा को मानते हैं, साईं बाबा के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है, आस्था है, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साईं राम।